गीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस सेट ए है 4, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का 4 है और पार्ट 1 मैंने करा दिया था। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज यहाँ से शुरू करेंगे 51 क्वेश्चन से। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे पीजीटी पीटी एग्जाम है, फिर से जीसी का एग्जाम आएगा, तो सभी के लिए आपकी तैयारी के लिए बेहतर, तैयारी के लिए अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51 का राइट ऑप्शन सीनेट हो जाएगा। देखिए, अमेरिकी सीनेट विश्व के द्वितीय सदन जो है, दूसरा सदन, उसमें सबसे अधिक शक्तिशाली मानी गई है, ठीक है। अमेरिका की जो ये सदन है सीनेट, और ठीक है, और जबकि ब्रिटिश लॉर्ड सभा जो है, ठीक है, ब्रिटिश की है ये लॉर्ड सभा, और ये है अमेरिका यूएसए, ठीक है। तो ये जो है लॉर्ड सभा को विश्व के द्वितीय सदन में सबसे अधिक शक्तिहीन समझा गया है। ये चीज अंतर देख लीजिए कि जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए, तो यहाँ पे अमेरिका में सीनेट सबसे द्वितीय सदन जो है वो सबसे शक्तिशाली है, जबकि ब्रिटिश की लॉर्ड सभा सबसे शक्तिहीन है, ठीक है। ये अंतर है इन दोनों में, अमेरिका और इंग्लैंड, ठीक है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया? राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, ठीक है। देखिए, अमेरिका की सन 1900 वो सॉरी 1776, ठीक है, 19 ही निकलता है बार बार, 1776 में की गई स्वतंत्रता की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक रूप से सब मनुष्य सामान्य माने गए हैं, बनाए गए हैं, तथा अपने सृष्टा द्वारा यानी सृष्टि द्वारा उन्हें सब कुछ अपृथकीकरणीय अधिकार प्रदान किए गए, और इन अधिकारों में जीवन, सुरक्षा तथा सुख की प्राप्ति है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, किसने फ्रांस अमेरिका क्रांति की जन्म दिया? अमेरिका का अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1983 में सरकारी आयोग को गठन किया गया, और RS सरकारी आयोग इनका नाम था, RS सरकारी, इसीलिए इसको सरकारी आयोग कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो है सन 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा करके आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी, ठीक है, प्रस्तुत की, और आयोग ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 को न हटाकर इसके दुरुपयोग को रोके जाने की अनुशंसा की, ठीक है। 356 को न हटाकर इसके रोके जाने की इसके दुरुपयोग को रोके जाने की अनुशंसा की थी सरकारी आयोग, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य से नए राज्य का गठन किया जा सकता है? और 54 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा संबंधित राज्य की सहमति से, ठीक है। तो अमेरिका की जो है संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3, ठीक है, उपधारा 3 राज्य की सीमाओं में उनकी प्रभावित और राज्य की सहमति द्वारा प्रदत्त किया सकता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक विकास को विरूपित करने वाली सुप्रसिद्ध पुस्तक एपेक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एपेक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलप एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के रचयिता कौन है? और 55 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है, लुसियन पाई है, ठीक है। तो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के रचयिता लुसियन पाई है, और उन्होंने समानता, क्षमता और विविधीकरण को राजनीतिक विकास से संबंधित 3 लक्ष्य कहा है। किसको किसको कहा है उन्होंने? समानता, ठीक है, समानता और क्षमता, ठीक है, और विभेदीकरण, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला हेलमेट, ब्लू हेलमेट शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा है। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को नीला हेलमेट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है 57, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार में वृद्धि कर सकती है? 57 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता की वृद्धि का प्रावधान किया गया, और उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्राप्त होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। नेक्स्ट है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा,
संसद भंग हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो राज्यसभा में अगर पराजित हो इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित, सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुच्छेद 75(3), ठीक है, 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोत का सही मिलान करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, नीचे लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है और सेकंड में आपके आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो केंद्र और एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है प्रस्तावना से। ठीक है, देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, नीचे लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था, बिल ऑफ राइट ऑफ न्यायिक पुनरावलोकन। तो कहां कहां से लिया गया है, ये बात की गई है। और देखेंगे केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है, ये का 2 हो जाएगा। और नीति निषेध तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, बी का 1 हो जाएगा। और जो है लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था, ये कहां से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन, बिल ऑफ राइट्स, ये संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 है, बी का 1 है, और सी का क्या है, सी का 4 है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से विधियों के समान संरक्षण का अधिकार लिया गया है। और 60 क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेरिका। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समझ समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, 14। जो निम्नलिखित किस देश के संविधान से विधियों के समान संरक्षण अधिकार लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। और भारत में जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 है, समानता से संबंधित। ठीक है, तो विधि के समझ समता समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा। और विधि की समझ समता का ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया। यानी विधि के समान, ठीक है, विधि के समान जो है समता, वो कहां से लिया गया है, ब्रिटिश। और विधियों के समान, ठीक है, और विधियों के समान ये लिया गया है अमेरिका से। समान संरक्षण, ठीक है, समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से। 61 क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये शून्य काल। और जैसा कि संसद के दोनों सदनों के अंतर्गत प्रश्नकाल के ठीक बाद, ये पूछ लेता है कब आता है ये, तो प्रश्न काल के ठीक बाद। और ये शून्यकाल कितने बजे से प्रारंभ, ये भी कई बार पूछ लिया है फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में। तो 12 बजे से 1 बजे, ठीक है, 12 से 1 बजे तक ये 1 घंटे का होता है शून्यकाल। और इस दौरान कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न का पूरे काल दिया है तो ये नहीं सही है। और यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे गए दूसरे कार्य के बीच का काल, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। 62 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जनहित के मुद्दों से संबंधित है। तो सार्वजनिक हित का कोई भी मुद्दा न्यायपालिका के संज्ञान में रिट अथवा आम किसी भी माध्यम से आने पर न्यायपालिका स्वतः पहल करके जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और न्यायपालिका की पहल करने की इसी प्रवृत्ति को न्यायिक सक्रियता कहा गया है। नेक्स्ट है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है। 63 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायाधीश को प्रक्रिया जो है महाभियोग द्वारा। ठीक है, तो देखिए जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से कथित कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा संसदीय कानूनों द्वारा विस्तार से बताया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 327 के अंतर्गत बंद किया गया है। संसद और राज्य के विधानमंडलों को निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों से संबंधित विधि बनाने की वास्तविक शक्ति संघ की संसद को दी गई है। और भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संसदीय कानून विस्तार से वर्णित किए गए। नेक्स्ट है हाई कोर्ट के अनुसार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है। 65 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा संसद के पास है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के आधार पर क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है। और इससे वे प्रांतीय राजनीति की परिधि से बाहर रहते हैं। नेक्स्ट है किस सदन का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है।
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति होता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में सत्य कथन है। 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जिसे संविधान की व्याख्या या प्राथमिक तथा पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र दिया गया था, और लेकिन अंतिम निर्णय प्रिवी काउंसिल को ही माना जाता है। नेक्स्ट है प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी है अवरोधक दंड सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रतिकारी न्याय सिद्धांत का लोगों के परस्पर लेन देन को नियमित करने तथा अपराधों पर दंड निर्धारित करने को माना गया और मुख्य रूप से न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में आता है। 69 में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सन 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन 12 नवंबर। ठीक है, 12 नवंबर ठीक है 1951 में किया गया था, किंतु इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है, ये भी पूछ लेता है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो थे केसी नियोगी। ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है। और इसके अध्यक्ष थे और इसका कार्यकाल 1952 से लेके 1967 तक माना गया है। और वित्त आयोग को एक संवैधानिक संस्था मानी गई 280 के प्रावधानों के अनुसार, जैसे कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल के वर्षों में राज्य के अंगों में एक अंग की शक्तियों में वृद्धि और संवैधानिक संतुलन के हित में इस पर रोक लगाई जानी आवश्यक है और उस अंग की पहचान कीजिए। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, भारतीय संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक सक्रियता की न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। 71 है अध्यात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि यह कार्यकारिणी की स्थिति सुनिश्चित करती है। तो अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत माना गया और इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। सभी एक दूसरे अलग रहते हैं इसमें और स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, हमने समझा हमारा घोर अपमान किया जा रहा है। 72 का राइट ऑप्शन है सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह कथन किसका है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन किया गया था हिंदुओं मुसलमानों में द्वेष पैदा करने तथा मुसलमानों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नए प्रांत पूर्वी बंगाल की स्थापना करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वह प्रस्ताव है जो मंत्रिमंडल योजना में था किंतु माउंटबेटन योजना में नहीं था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतों के समूह का प्रस्ताव। देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का जनमत संग्रह, सिलहट में जनमत संग्रह और पाकिस्तान की स्वीकृति का प्रस्ताव, ये सभी प्रस्ताव माउंटबेटन योजना में रखे गए थे, जबकि प्रांतों के समूह का प्रस्ताव मंत्रिमंडल योजना में किया गया था। ठीक है, इसका किसमें किया गया था, मंत्रिमंडल योजना में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुच्छेद 13। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है वो घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न्यायिक समीक्षा योग्य है। ठीक है, ये न्यायिक समीक्षा योग्य है और वह शक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को प्राप्त है जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर सरकारी अवैध घोषित कर सकते हैं। 75 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को कब तक स्थगित किया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय आपात की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्येक अधिकार को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है स्थगित जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसे नहीं किया जाता है। तो 75 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विदेशी आक्रमण के आधार पर। किसने राज्य को मानव का बृहद रूप कहा है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन बी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दार्शनिकों ने संसार की व्यवस्था की है, इस पर महत्व है, उसे बदलना है, यह कथन किसका है।
राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स का कथन है कि दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है पर महत्व की बात है उसे बदलना। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ शुमार करना है, और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, निर्वाचन, संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध, भारत राज्य के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम, इधर अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हम जब इसका मिलान करेंगे तो सही सुमेल हो जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 392। ठीक है, यानी इसका हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, तीन नहीं ये हो जाएगा 369 और 392। निर्वाचन ये हो जाएगा 324। ठीक है, निर्वाचन हो जाएगा 324 से 329 तक। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का 324 अनुच्छेद में आता है। और संघ और राज्यों के बीच, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध ये आ जाएगा अनुच्छेद 245 255, यानी ये 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है उसका। और भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम ये हो जाएगा 301 से 307। ठीक है, तो इससे हो जाएगा ए का क्या है, ए का 3 है, तो यहाँ पे डी हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ही है। ठीक है, नहीं एक मिनट देख लेते हैं, पहले का क्या है अस्थायी संक्रमण कालीन, ए का 2 है। ठीक है, ए का 2 और तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट है एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य, यह कथन किसका है? 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जेलेनिक। जेलेनिक के अनुसार एक आधुनिक राज्य बिना संविधान के राज्य नहीं बल्कि अराजकता का साम्राज्य है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है और इसमें भी सूची 1 और सूची मिलान करना है। और सूची 1 फर्स्ट है उपराष्ट्रपति और लोकसभा द्वारा नियुक्त लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, मुख्य चुनाव आयुक्त, और राज्यसभा द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, लोकसभा तथा राज्यसभा निर्वाचित। तो हम ये देख लेते हैं, और उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति, ये जो है लोकसभा और राज्य, यानी ये का 4 होगा। ठीक है, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा। और राज्यसभा का जो उप सभापति होता है राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, ये होता है। और मुख्य चुनाव जो है डी है मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 होगा और राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए में 4 है। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरीके से ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है। और विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि शब्द का अभिप्राय है 81 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है प्राकृतिक विधि। ठीक है, विधि के शासन वाक्य विधि के पद का मुख्य अभिप्राय है कि विधि का स्वरूप समान होना चाहिए तथा किसी भी समूह विशेष के लिए कोई पृथक कानून नहीं होना चाहिए। 82 है प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के अंतर्गत प्रवक्ता किसे सच्चाई मानते हैं? 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति। तो प्रजातंत्र के अभिजन सिद्धांत का समर्थन करने विचार प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक संवैधानिक सरकार या राजतंत्र कहा जा सकता है? 83 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, देखिए जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा नाम मात्र का अध्यक्ष हो, जिसकी सारी शक्तियां को उपयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व रखे, उसे वैधानिक राजतंत्र कहा गया। इंग्लैंड में ऐसे ही राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है संघात्मक और अध्यात्मक शासन प्रणाली में भेद करने का मूल आधार है। 54 का राइट ऑप्शन विधायिका कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध जो है। ठीक है, तो संघात्मक शासन प्रणाली कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा होता है, जबकि अध्यात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। 85 है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में, ठीक है, भारत में प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? 85% राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध करके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। 86 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्टोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? 86 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा दलों में विखंडन की मात्रा।
तो साटोरी द्वारा दल व्यवस्थाओं का वर्गीकरण का त्रिभुजीय आधार प्रदान किया गया, और यह त्रिभुजीय आधार है राजनीतिक दलों की संख्या, दलों की विचारधारा की प्रकृति तथा दलों में विखंडन की मात्रा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और पॉलिटी में भी। राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय 1920। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन जब आएगा लंबा चौड़ा बना के देते हैं तो उसमें ये भी पूछ लेंगे। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को 31 अक्टूबर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, 31 अक्टूबर 1920 को किया गया और लाला लाजपत अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अफ्रीकी व एशियाई देशों में प्रचलित संघात्मक प्रणालियों की लक्षणताएं हैं। 88 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समझौतावादी। ठीक है, तो जो है अफ्रीकी और एशियाई में देशों में प्रचलित संघात्मक प्रणालियों की प्रकृति सहयोगात्मक और समझौतावादी मानी गई है, सहयोगात्मक भी और समझौतावादी भी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, किस अधिनियम के द्वारा? और 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार ने बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नागरिक अधिकार है। जीवन के अधिकार का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। ठीक है, और राज्य इस बात की व्याख्या करता है कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेज व्यापारियों तथा धर्म प्रचारकों को एक मजबूत नीति अनुबंध के अनुसार भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। ठीक है, और 92 है कि स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार नाम की संस्थाएं होती हैं केवल संघात्मक प्रणाली के प्रजातांत्रिक देशों में, दुनिया के लगभग सभी देशों में, केवल प्रजातांत्रिक देशों में या केवल उन प्रजातांत्रिक जहां संसदीय प्रणाली हो। और 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल प्रजातांत्रिक देशों में। तो स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र तृतीय शासन की आधारशिला माना जाता है और इसके द्वारा देश की जनता को लोकतंत्र का प्रथम पाठ पढ़ाया जाता है और उसे इस योग्य बनाया जाता है कि वो ऊंचे स्तर पर लोकतांत्रिक शासन में भाग ले सके। 93 है बेशनार प्रबंध निम्नलिखित में से किसके निर्यात नियंत्रण से संबंधित है? तो बेशनार प्रबंध के अनुसार 500 किमी। ठीक है, से अधिक मारक क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी का निर्यात जो है वो प्रतिबंधित है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन प्रक्षेपास्त्र तकनीक से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट कहा गया? ये भी क्वेश्चन छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है प्रेस। ठीक है, 94 का राइट ऑप्शन प्रेस हो जाएगा, इसे जो है चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। ठीक है, विधायिका प्रथम स्तंभ जो है वो है विधायिका। ठीक है, विधायिका, और जो है दूसरा जो है कार्यपालिका। ठीक है, तीसरा क्या है? तृतीय स्तंभ न्यायपालिका, और चौथा है प्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रथम है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका, तीसरी है न्यायपालिका और चतुर्थम प्रेस को माना गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के स्वरूप की सराहना करते हुए संविधान सभा के में जो है कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग और संविधान की आत्मा इसकी कुंजी है और यह संविधान में जड़ित नगीने के समान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? और 96 क्वेश्चन है, और स्वतंत्रता समता, और यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसे 1978, ठीक है, 1978 44वां संविधान संशोधन द्वारा
हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग, ठीक है, भाग क्या है ये, ठीक है ये, और में अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300, ठीक है, अनुच्छेद 300 के, ठीक है, तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है अब इसे, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट है 97, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता, संपत्ता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद दे रखा है। और यहाँ पे देखेंगे सही सुमेल धर्म की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 है, ठीक है। ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा, 19 से 22 हो जाएगा, 19 अनुच्छेद से 22 है ये। और समता का अधिकार क्या हो जाएगा, 14 से 18 हो जाएगा। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका 31 हो जाएगा, इस तरीके से सुमेल है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 98, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सुमेल करना है। और सही सुमेल जो होगा होम रूल लीग जो होगा 1916 होगा, ठीक है। और लखनऊ पैक्ट 1916 होगा, होम रूल 1915 होगा, मांटेग्यू चेम्स 1919 होगा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 होगा, ठीक है। तो होम रूल 1915, लखनऊ पैक्ट 1916, मांटेग्यू चेम्स सुधार 1919 और प्रथम युद्ध 1914, ठीक है। और इसका मिलान जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसका 98 क्वेश्चन का, ठीक है, बी हो जाएगा। और 99 क्वेश्चन है, समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसे हितों संबंधी प्रश्नों के विषय में मनुष्य की जो धारणाएं होती है उन्हीं की योग का साधारणतः लोक मत कहते हैं। किसने कहा, 99 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसके हितों से संबंधित प्रश्नों के विषय में मनुष्य की जो धारणाएं होती है उन्हीं के योग को साधारणतः लोक मत कहते हैं, ये लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। और 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और इस सेट का, और इसमें है साइमन कमीशन की रिपोर्ट, लखनऊ समझौता, खिलाफत, सिपाहियों का विद्रोह। और ये क्या करना है, इसमें सहायता से उत्तर का चयन करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, तो मिलान जो है देखेंगे। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब, 1927, लखनऊ समझौता 1916, खिलाफत आंदोलन 1920 हो जाएगा, सिपाहियों का विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे तो का 2 है, तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा क्योंकि का 2 इसी में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। और इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।